हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल मोशन से। सो यहाँ पर वी हैव अ पार्टिकल दैट इज थ्रोन विद वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल. It just crosses the top of two poles, each of height h after 1 second and 3 second respectively. Find the maximum height of the projectile. G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो हमारे सामने कुछ इस तरह से सिचुएशन है स्टूडेंट्स. हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी u एंड इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल. यहाँ दिया गया है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये दो पोल्स को क्रॉस करता है आफ्टर 1 सेकेंड और दूसरे वाले पोल को क्रॉस करता है आफ्टर 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. तो और हमसे पूछा गया है मैक्सिमम हाइट, यानी कि हमसे ये मैक्सिमम हाइट निकालने को कहा गया है. दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो हमें बीच में दिख रहा है. दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये हमसे निकालने को कहा गया है. तो ये बात तो पक्की है कि अगर इसने दो सेम हाइट के पोल्स को क्रॉस किया है तो ऑब्वियसली दो सेम हाइट के पोल्स, एक मैक्सिमम हाइट से लेफ्ट में रहेगा और एक मैक्सिमम हाइट से राइट में रहेगा. मैक्सिमम से लेफ्ट में दोनों पोल्स नहीं रह सकते हैं सेम हाइट के, बिकॉज जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हाइट जो है वो इंक्रीज़ करेगा. तो ऑब्वियसली जो दो पोल्स हैं वो, जिसे मैं फर्स्ट पोल मान लेता हूँ, इसे मैं सेकंड पोल मान लेता हूँ, तो दोनों पोल्स मैक्सिमम हाइट से एक लेफ्ट में है और एक राइट में है. दोनों का हाइट जो है वो h दे के रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट आप प्रोजेक्टाइल का निकालिए. तो बेसिकली मैक्सिमम हाइट निकालने से पहले हमें गिवन दी गई कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करनी होंगी. तो स्टूडेंट्स, हम अपने दोनों पोल्स को ध्यान से देखेंगे. एच हाइट है, एक को हम आफ्टर 1 सेकेंड क्रॉस कर रहे हैं और एक को हम आफ्टर 3 सेकेंड क्रॉस कर रहे हैं. हम दोनों कंडीशंस को, मतलब यहाँ पर वर्टिकल जो मोशन है उसे स्टडी कर लेंगे दोनों पोल्स को ध्यान में रखते हुए. वर्टिकल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल. वी हैव अ इक्वेशन दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों पोल्स की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. सो पहले मैं फर्स्ट पोल को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ. फर्स्ट पोल का जो हाइट है स्टूडेंट्स वो दिया दिया है हमारे पास h एंड आफ्टर 1 सेकेंड्स वी अचीव दैट h, मीन्स वी जस्ट क्रॉस दैट प्रोजेक्टाइल, जस्ट क्रॉस दैट हाइट. तो हम s की जगह h लिखेंगे. यहाँ हमने पार्टिकल को u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल. तो यहाँ जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो u cos थीटा है. जनरली जब हॉरिजॉन्टल के साथ दिया होता है तो हम हॉरिजॉन्टल को u cos थीटा लिखते हैं, लेकिन वर्टिकल के साथ थीटा दिया है, सो अवर वेलोसिटी इज u cos थीटा. सो वर्टिकल में हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा स्टूडेंट्स. और पहले पोल को हमने क्रॉस किया आफ्टर 1 सेकेंड, सो आई राइट इन प्लेस ऑफ t एज 1 माइनस हाफ जी और 1 का स्क्वायर. टाइम 1 है, सो 1 स्क्वायर. माइनस इसीलिए बिकॉज मैं अपने अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो जो जी है वो डाउनवर्ड लगता है, तो जी का जो साइन है फिर वो ना हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा. बस मैंने अपवर्ड मोशन को, आप देख रहे होंगे यू कॉस थीटा एच दोनों का साइन जो है वो पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा. जी ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पर हमारे पास पहले पोल के रिस्पेक्ट में इक्वेशन आ चुकी है. इसी तरह से हम दूसरे पोल को ध्यान में रखते हुए भी इक्वेशन लिखेंगे. दूसरे पोल का हाइट भी h है स्टूडेंट, और जब वहाँ उस दूसरे पोल के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी था वो ऑब्वियसली वहाँ भी u cos थीटा ही था, क्योंकि एक ही प्रोजेक्टाइल आगे गया है, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है. फ़र्क इतना है कि इसने आफ्टर 3 सेकेंड किया है, तो हम यहाँ t को 3 लिख लेंगे. माइनस हाफ जी 3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. तो इस प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम में जो दो कंडीशन दी थी वहाँ से हमने इक्वेशंस बना के लिख लिया है. दोनों एच एच हैं, एल एच एस, हम आर एच एस को इक्वेट कर सकते हैं. सो इट इज़ लाइक यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एंड इट इज़ इक्वल टू 3u कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू 9. सो यहाँ से हम थोड़ा अरेंज करेंगे इक्वेशन को. इट इज़ लाइक 3u कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इट इज़ लाइक माइनस हाफ जी, ये मैं उधर ले गया उसकी तरफ, जी की तरफ. सो इट इज़ लाइक प्लस हाफ जी इंटू 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर था तो 9 था. यहाँ से आप लिख सकते हैं 2u कॉस थीटा स्टूडेंट्स, और यहाँ से आप g बाय 2 को जो है, सो स्टूडेंट्स यहाँ से g बाई 2 को हम कॉमन ले लेंगे. सो ये बन जाएगा हमारे पास, इट इज़ लाइक 9 माइनस 1. इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से हम u cos थीटा फाइंड आउट कर लेंगे. सो u cos थीटा इज़ लाइक g बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 देयर. 9 माइनस 1 इज 8. सो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर. सो ये 2 हमारे पास नीचे आ चुका है, एक g बाई 2 पहले था और एक 2 और आया है. सो इट इज़ लाइक
2 to the 4, 4 to the 8। सो यहाँ से हम u cos थीटा की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। सो g का वैल्यू जो है हमें कहा गया है 9.8 इस्तेमाल करना है, 9.8 इंटू 2, एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 19.6। तो हमें u cos थीटा का वैल्यू मिल जाता है यहाँ से 19.6। u cos थीटा इज इक्वल टू 19.6। अब स्टूडेंट्स हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है। हमसे सवाल पूछा गया था व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने जो फॉर्मूला जनरली बच्चों ने याद किया रहता है वो रहता है मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो स्टूडेंट्स जब भी डेरिवेशन करते हैं तो वो ये इस फॉर्मूले का ध्यान रखते हैं, इस फॉर्मूले को जनरली याद कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे तो ये जो आप लिख रहे हैं यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये बेसिकली जब फॉर्मूला डिराइव किया गया था तो जो वर्टिकल वेलोसिटी था वो था यू साइन थीटा। लेकिन हमारे इस प्रोजेक्टाइल के मोशन में हमारा जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो है यू कॉस थीटा। तो इट मीन्स दैट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला रहेगा, बिकॉज यहाँ जो वेलोसिटी लिखी जा रही है वो वर्टिकल वेलोसिटी होती है। जब मैक्सिमम हाइट को डिराइव किया जाता है तो वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो मैक्सिमम हाइट जो हमने अचीव किया है, वो जिस वेलोसिटी से हमने अचीव किया है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या यू साइन थीटा की फॉर्म में नहीं है, वो यू कॉस थीटा की फॉर्म में है। इट मीन्स इस प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इट इज़ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बिकॉज हाइट के एक्सप्रेशन में जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो हमारी वर्टिकल इस क्वेश्चन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थी, यानी कि यू कॉस थीटा थी, जो कि फॉर्मूले में जाके यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बना है। तो एच मैक्स यू कॉस थीटा स्टूडेंट्स हमने निकाल दी है, दैट इज 19.6। सो हम इसे लिख लेंगे 19.6, बट ये है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो इसका हमें स्क्वायर करना होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 देर 2 इंटू जी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, सो इट इज़ पूरा सॉल्व करने के बाद, पूरा काटने के बाद इसका आंसर बचेगा 19.6 मीटर्स। सो आई जस्ट होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।